Hello everyone. I hope everyone is very healthy at your home and you are doing your work regularly. Let us discuss about today's topic. In this video we are going to talk about Pteridophyta. This is our third division. थर्ड डिवीजन कैसे हुआ? फर्स्ट डिवीजन हमने क्लासिफिकेशन में क्या किया था? प्लांटी किंगडम को हम ऑलरेडी स्टडीड कर चुके हैं एज अ थैलोफाइटा. थैलोफाइटा इज आवर फर्स्ट डिवीजन. थैलोफाइट कौन थे? एल्गी. एल्गी को थैलोफाइटा क्यों बोला था? थैलस लाइक उनका स्ट्रक्चर था. हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे थे विच वन इज लीफ, स्टैम्प और रूट. समथिंग सर्कुलर वो दिख रहे थे. ठीक है, थैलोफाइटा फर्स्ट डिवीजन हुआ. सेकेंड डिवीजन ब्रायोफाइट हुआ. ब्रायोफाइटा इज नॉन एज एम्फीबियन, वो हमने किया. इसलिए आज हम थर्ड डिवीजन की बात करेंगे जो कि टेरिडोफाइटा है. कैसे होते हैं ये प्लांट्स? कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ब्रायोफाइटा से इनको अलग बनाती है? क्या नया आ गया है? चलिए देखते हैं सबसे पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. In the very first line, I have written reptiles of Plantae Kingdom. कौन है reptiles? Pteridophyta. Why so? Because इनमें कुछ दो important characteristic ऐसी आ गई है जो हमने पहली बार प्लांट में देखी हैं. कौन सी हैं दो चीज़ें? चलिए डिस्कस करते हैं. They are the very first plant on the earth which is having true vascular system. ये वेस्कुलर सिस्टम क्या है बेटा? अभी तक ब्रायोफाइटा में हमने ऐसा कोई वर्ड नहीं किया था जो जाइलम और फ्लोएम को रिलेट करता हो. वहाँ पे ये टिश्यू थे ही नहीं. ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? दीज आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं. कंडक्शन इज व्हाट? वाटर और फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट में होना चाहिए ना, क्योंकि उनके पास ब्लड या ब्लड वेसल्स या हार्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है. तो कैसे जो हमारे वाटर हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है, कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? अब एक और बात बेटा कि यहाँ पे ये जो वेस्कुलर सिस्टम है ये क्यों आया? वेस्कुलर सिस्टम ब्रायोफाइटा में क्यों नहीं था? क्योंकि इनकी जो हाइट थी बेटा, किनकी? जो हमारे टेरिडोफाइट है इनकी हाइट अब काफ़ी इलोंगेट हो चुकी है. अब एक हाइट तक, अब हाइट ज़्यादा बड़ी है तो इसीलिए इनको जो वाटर है, नरिशमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ती है. काफ़ी फैल गए हैं, एक्सपेंड हो गए हैं, हाइट में भी, सरफेस एरिया में भी. लीव्स भी इनकी ब्रॉड हो गई हैं. क्यों हो गई हैं? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सेकेंड पॉइंट. क्यों इनको जाइलम और फ्लोएम की रिक्वायरमेंट पड़ी? बिकॉज दीज आर द फर्स्ट प्लांट्स ऑन द अर्थ. अगेन पहली बार जो हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई दिए ट्रू पार्ट्स के. ट्रू पार्ट्स का क्या मतलब है? लीव्स, स्टैम्प और रूट्स. ये तीनों पार्ट हमारे प्लांट में, किसमें? टेरिडोफाइटा में वेल डेवलप हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टिश्यूज़. हमारे एम्फीबियन में हमने क्या किया था ब्रायोफाइट्स में कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें तो देखने को मिल रही थी. लीव्स हैं, स्टैम्प है, रूट्स हैं, लेकिन वो ट्रू नहीं थे. हमने इनके सामने एक वर्ड ऐड किया था लीफ लाइक, स्टैम्प लाइक, रूट लाइक. लेकिन यहाँ पे टिश्यूज़ मैच्योर हो चुके हैं. मैच्योर होने का मतलब है कि इनके पास सब कुछ ट्रू है. तो हुए ना बहुत ज़्यादा टिश्यूज़. इन बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ की हाइट भी बड़ी है, एरिया भी एक्सपेंडेड है, रूट्स आ चुकी हैं. अब लीव्स भी काफ़ी ब्रॉड होने वाली है. एक बार यहाँ पे नज़र डालिए, ये देखिए, ये रही रूट्स, बीच में जा रही है स्टेम, और स्टेम के आसपास ये सारी चीज़ें क्या हैं? लीफ. तो इतने सारे टिश्यूज़ को वाटर और ग्लूकोज कौन देगा? इससे पहले हमने ये जो लाइन की थी इसमें इसका आंसर है. इट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन जाइलम फॉर वाटर कंडक्शन एंड फ्लोएम फॉर फूड कंडक्शन. जाइलम वो टिश्यू है जो वाटर को पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करता है. वाटर किसके पास होता है? रूट्स के पास. रूट्स ने कहाँ से लिया? सबस्ट्रेटम, जिसके साथ वो नीचे अटैच है. सोयल हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, या कोई रॉक हो सकती है. ठीक है, तो रूट्स बेटा उस वाटर को चैनलाइज करने के लिए पूरे प्लांट में किसकी हेल्प लेती है? जाइलम की हेल्प लेती है. नेक्स्ट थिंग इज द फ्लोएम. जो ये हमारा फ्लोएम है ये फूड को कंडक्ट करेगा. फूड कौन बनाता है? लीव्स के मेसोफिल टिश्यूज़. तो यहाँ पे जो लीव्स के मेसोफिल टिश्यूज़ थे उनमें ग्लूकोज काफ़ी था.
क्यों ना इस ग्लूकोज को हम बांट देते हैं। कहाँ पे बांट देते हैं? बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज़ एंड सेल्स, क्योंकि बेटा हर एक सेल को, टिश्यू को ग्लूकोज चाहिए। क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन। एटीपी नहीं बनाएंगे तो केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे? केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे किसी सेल में, सो दे वोंट बी एबल टू सस्टेन, वो लिविंग नहीं कहलाएंगे। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। पहले प्लांट वो हो गए हैं जिसके पास वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है। अभी तक कोई वेस्कुलर सिस्टम हमने ना थैलोफाइटा में देखा था, ना ब्रायो में देखा था। नेक्स्ट फीचर, फर्स्ट प्लांट टू हैव ट्रू पार्ट, सब कुछ इसमें वेल डेवलप हो चुका है टिश्यू लेवल पे। सेकेंड थिंग, देयर हैबिटेट, कूल डैम शेडी प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं। ये सारे वही फीचर्स है जो हमने एम्फीबियन में किए थे, हैबिटेट वाले। ठीक है, यही वर्ड हमने हैबिटेट में यूज़ किए थे व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग एम्फीबियन। क्यों? क्योंकि ये भी वाटर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, वाटर को छोड़ के ये दूर नहीं जा सकते इनको अगर रिप्रोडक्शन करना है तो। सो मेल एंड फीमेल गैमेट को आपस में क्लोज लाने का काम कौन करता है? वाटर, इसीलिए इनको ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए। ऑल्दो वी आर हैविंग सम स्पीसीज ऑफ टेरिडोफाइटा जो हमारे ड्राई क्लाइमेट में भी सस्टेन कर जाती हैं। आगे चलते हैं, लाइफ साइकिल की बात करते हैं। दिस लाइफ साइकिल इज गोइंग टू कंप्लीट इनटू 2 phases, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट को एक बार हम साइड में करते हैं, सबसे पहले स्पोरोफाइट को देखते हैं। स्पोरोफाइट को क्यों देख रहे हैं? लुक एट इन द वेरी फर्स्ट लाइन, डोमिनेंट फेज। एक चेंज तो देखो अभी हमने ऊपर किया, वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो चुका है। दूसरा चेंज, ट्रू पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एम्फीबियन से जो इनको एडवांस बनाती हैं, मोर इवोल्व्ड बनाती हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी हमने गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जैसे वर्ड्स को किया था, लेकिन जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे, द मेजर फेज, डोमिनेंट फेज वॉज डिटरमाइंड बाय गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के हाथ में सारा कंट्रोल था। गैमेट्स भी कौन बना रहा था? गैमेटोफाइट। फर्टिलाइजेशन भी किसके ऊपर हो रहा था? गैमेटोफाइट के ऊपर। और जो स्पोरोफाइट बाद में डेवलप हुआ था उसको नरिशमेंट भी कौन दे रहा था? गैमेटोफाइट, क्योंकि उस स्पोरोफाइट के पास और कोई चारा था ही नहीं। गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता था और वो स्पोरोफाइट को देता था। तो ये तो था ब्रायोफाइट्स में क्या हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ चुका है, हमारे जो टेरिडोफाइट है वो डोमिनेंट फेज किसको पसंद करते हैं? स्पोरोफाइट को बनाना पसंद करते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी आप एक टेरिडोफाइटा को देखोगे तो आप उसका कौन सा फेज देख रहे हो? स्पोरोफाइट देख रहे हो। ऑल्दो गैमेटोफाइट भी होता है लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव का क्या मतलब है? काफ़ी कम टाइम के लिए देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% जो हमारे टेरिडोफाइटा हैं वो स्पोरोफाइट बन के रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात बेटा, स्पोरोफाइट, आजकल के जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो सारे स्पोरोफाइट हैं, उनके पूरे सेल्स डिप्लॉयड हैं। दे आर हैविंग 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कहीं से भी, लीव से, रूट से आप अगर सेल निकालेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, डबल क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए डिप्लॉयड है। प्लांट हमारे एडवांस हो चुके हैं तो उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को डिप्लॉयड बना डाला है। गैमेटोजेनेसिस जब ये करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे, तब वो छोटा सा जो फेज दिखता है वो हम गैमेटोफाइट को देने वाले हैं। वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल में करेंगे, डू नॉट वरी हेयर। यहाँ पे स्पोरोफाइट को पढ़ते हैं। डिप्लॉयड है, अभी मैंने बताया डिप्लॉयड रहना पसंद करते हैं पूरे लाइफ साइकिल में, तो डोमिनेंट फेज हमने इसको बोला है। जो कुछ करेगा स्पोरोफाइट करेगा। नेक्स्ट थिंग, स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? ट्रू लीव, स्टेम एंड रूट। एक बार इस डायग्राम को देखिए, ये देखिए, तो ये है एक मैच्योर स्पोरोफाइट। स्टैम्प इज देयर, लीफ इज देयर और इसके पास रूट है। ये कॉल्ड स्ट्रक्चर क्या है बेटा? जब हमारी लीफ ऐसे मैच्योर नहीं होती ना स्टार्टिंग में, वो अपने आप को फोल्ड कर लेती हैं। फोल्ड करके ये ऐसे कुछ आपको हुक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। धीरे धीरे ये अपने आप को अनफोल्ड करती हैं और आपकी एक मैच्योर लीफ निकल के आ जाती है। ये कुछ ऐसा ही है फ्लावर से पहले जब बर्ड आता है। बर्ड में सेपल्स अटैच रहती हैं और फिर जब धीरे धीरे वो फ्लावर अपने आप को ब्लॉसम करता है, फ्लरिश हो रहा है, सेपल साइड में हो जाती हैं, पेटल्स बाहर निकल के आ जाती हैं। तो ये हमारा स्पोरोफाइट है। हर एक सेल कैसा है? डिप्लॉयड है।
ओके, सो इट इज़ हैविंग ऑल द पार्ट्स। लीफ में थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? डिवीजन होने लग गया है, यानी ये इतने एडवांस हो चुके हैं। लीफ भी दो टाइप की लेके बैठे हुए हैं। ये दो टाइप की लीव्स कैसे होती हैं? अगर लीफ हमारी स्मॉल है, स्मॉल का मतलब क्या है? बहुत छोटी छोटी ऐसे ऐसे हैं, बीच में हम स्टेम बना देते हैं। ऐसे छोटी छोटी लीफ अगर आपको देखने को मिल रही हैं, ऐसी लीव्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल का एग्जाम्पल क्या है? सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला वो हमारा टेरिडोफाइट है जहाँ पे लीफ हमारी क्या मिलेगी? छोटी मिलती है। लीव्स में दूसरी वेरिएशन क्या है? इट कुड बी लार्ज, बड़ी भी तो हो सकती है। और ये देखिए बड़ी का एग्जाम्पल, ये हैं हमारे फर्न्स। ठीक है, तो अगर हमारी लीफ बड़ी है मैक्रो बोलेंगे, और स्पोरोफिल इसको बोला जाता है, तो मैक्रो स्पोरोफिल को ऐड करके हमने एक वर्ड बनाया है मैक्रोफिल। मैक्रो इज फॉर लार्ज, स्पोरोफिल इज फॉर लीव्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्न्स। ये देखिए लीफ काफ़ी ब्रॉड है, और जो मैंने स्मॉल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ये देखिए। तो लीफ अगर स्मॉल होंगी तो माइक्रोफिल, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, बड़ी है मैक्रोफिल। आगे चलते हैं। स्पोरोफिल। स्पोरोफिल बेटा लीव्स को ही बोला जाता है। लीव्स के डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल क्या है? डॉर्सल होती है बैक साइड। एक बार देखिए, सपोज द कैमरा इज सन। ठीक है, सन के पार्ट हमारे लीफ का जो पार्ट रहता है वो क्या होता है? वेंट्रल। ये वेंट्रल पार्ट देखिए काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पे रिंकल्स कम होते हैं, हेयर की ग्रोथ नहीं होती है। मैं लीफ का एग्जांपल दे रही हूँ, आपको लीफ को देखना है। तो कैमरे को आपको क्या मानना है? सन। सन से इसको क्या मिलेगी? केमिकल एनर्जी, जिसको वो फोटोसिंथेसिस में ट्रैप करने वाला है। तो ये जो लीफ का हिस्सा, सनलाइट इज व्हाट? कैमरा। जो सामने होता है किसके? सनलाइट के सामने, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल। सामने वाला हिस्सा इज व्हाट? वेंट्रल, द अपर वन। लेकिन ये जो स्पोरोफिल हैं या स्पोरेंजिया हैं, ये कहाँ बनते हैं? लोअर साइड पे। दिस लोअर पार्ट इज क्वाइट रफ, स्मूथ। ये था वेंट्रल, अपर, और जो लोअर पार्ट होता है उसको डॉर्सल बोलते हैं। डॉर्सल इज क्वाइट रफ, और यहाँ पे हमें एक अमेजिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये अमेजिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा? इट विल बी वेंट्रल। वेंट्रल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे तो नहीं होगा, इसको ऑलरेडी हमने काम पकड़ा रखा है। फोटोसिंथेसिस कीजिए आप। तो लीफ को हम जैसे ही टिल्ट करते हैं, फोल्ड करके देखते हैं, तो लीफ के नीचे हमें स्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। वो स्पोरेंजिया कुछ ऐसे होते हैं। ये हमारी लीफ है, लीफ के डॉर्सल पार्ट पे। डॉर्सल इज व्हाट? दिस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल। बैक साइड, बैक साइड पे क्या होते हैं? ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहाँ होंगे? स्पोरोफिल्स पे होंगे। इसीलिए हमने स्पोरोफिल की, देखिए यहाँ पे दो टाइप किए थे। लीफ कुड बी माइक्रो, मैक्रो, और मैंने बताया था ना इनको स्पोरोफिल बोलते हैं, इसलिए पीछे फिल वाला वर्ड एड ऑन हो रखा है। ठीक है, स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। मियोसिस क्यों आया यहाँ पे? आइए चल के देखते हैं। बेटा लीव्स कहाँ हैं? अब चल के इनका हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। लीव्स कहाँ हैं? स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड। तो लीव्स भी कैसी हुई? डिप्लॉयड। लेकिन जो हमारे स्पोर्स होते हैं, दीज आर द हैप्लॉयड बॉडी। अब जब एक डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड स्पोर में चेंज करना है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बचता है, दैट इज मियोसिस। फिर से मैं बता रही हूँ, स्पोरोफिल बेटा 2n है, these are diploid, spores are हैप्लॉयड। डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मियोसिस करते हैं। सो ये मियोसिस कहाँ होगी? सेक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कहाँ है? स्पोरोफिल पे। स्पोरोफिल क्या है? लीव्स होती हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको अपने हैंड की मूवमेंट करके बताया, ये अपर पार्ट है, वेंट्रल, सामने वाला वेंट्रल। लेकिन स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं? बैक साइड। तो जिसको स्पोरेंजिया देखने हैं, किसके? फर्न्स के या टेरिडोफाइटा के, वो सामने नहीं दिखेंगे, डॉर्सल पार्ट पे दिखेंगे। उल्टा करके आपको लीफ को देखना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, स्पोरोफिल क्या करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो इनका नाम स्पोरोफिल है। क्या करके? मियोसिस करके। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है,
इनको प्रोड्यूस करना है स्पोर्स मियोसिस करके। लेकिन नेक्स्ट वर्ड एक और हमें देखने को मिलता है स्पोरोफाइट में, स्ट्रोबिलाई। ये स्ट्रोबिलाई क्या है? लुक एट हियर, ये है हमारा इक्विसिटम। इक्विसिटम एक एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का। यहाँ पे ये देखिए कि ये जो हमारे स्पोरेंजियम हैं, ये लीफ के, अभी मैंने बताया था लीफ के नीचे होते हैं, डॉर्सल पार्ट पे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हम नहीं ग्रो होते भाई वहाँ पे, ठीक है, हमें लीफ पे डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं है, हम होंगे अलग से ग्रो। अब ये अलग से चल पड़े हैं, डिस्टिंक्ट, सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफ्रेंशिएटेड, अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे स्पोरेंजियम, ये जो स्पोरेंजियम पहले लीफ पे थे, तो कुछ प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, जो स्पोरेंजियम होते हैं अलग से एक स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट का मतलब है काफ़ी टाइटली पैक्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस सिंगुलर होता है, ज़्यादा होंगे तो स्ट्रोबिलाई बोल देते हैं। सो वी हैव सीन डिफ्रेंसिएशन, वेरिएशन इन द स्पोरेंजियम ऑल्सो। अभी तो लीफ को किया था, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे स्पोरेंजिया को देख रहे हैं, ये स्पोरेंजिया लीफ पे भी हो सकते हैं, पीछे की साइड, डॉर्सल साइड, और ये जो हमारे स्पोरेंजिया हैं कहाँ हो सकते हैं, स्ट्रोबिलाई पे भी हो सकते हैं। स्ट्रोबिलाई आपको अलग से प्लांट में दिख जाएगा, वो एक कॉर्न लाइक शेप में अरेंज रहता है सबसे ऊपर। अब इसको जब आप देखते हैं तो समझ जाना, ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। सो स्ट्रोबिलाई इज व्हाट, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, क्योंकि ये सारी चीज़ें, लीफ है, स्पोरोफिल है, ये किसके स्ट्रक्चर हैं, स्पोरोफाइट के। सो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर एंड अगेन बाय डूइंग मियोसिस। गॉट इट? सो दिस वाज द स्पोरोफाइट। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट है, क्योंकि सारा का सारा काम कौन कर रहा है, स्पोरोफाइट, और यही फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। चलिए अब इस गैमेटोफाइट को देख लेते हैं, हमने इसको पहले ही साइड में कर दिया था। गैमेटोफाइट हालांकि बेटा काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है, काफ़ी कम टाइम के लिए देखने को मिलता है, बट इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा था बाय डूइंग मियोसिस, ये रहा, बाय डूइंग मियोसिस अगर वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा था, स्पोर्स विल बी बिहेविंग लाइक सीड्स, जहाँ स्पोर्स जाएंगे वहाँ टेरिडोफाइटा ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो फिर गैमेट्स कौन बनाएगा? ये जो स्पोर बनने से पहले की जो स्टेज है वो कंप्लीट करने के लिए हमें कौन चाहिए, गैमेटोफाइट। गैमीट्स बनाने के लिए जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, एग होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, हमने पूरा स्पोरोफाइट कर डाला। क्या मैंने कहीं पे भी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोला? नहीं, सिर्फ मियोसिस करते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं, मियोसिस करते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं, हम ये बार बार डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, गैमेटोफाइट सीन फॉर लेस टाइम, जैसे कि मैंने बताया काफ़ी कम टाइम के लिए देखने को मिलता है। थैलस लाइक होता है। थैलस लाइक मतलब जैसे एक लीफ गिर जाती है नीचे, काफ़ी ज़्यादा थिकनेस इसकी नहीं होती है, ना कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं, बट हाँ इसके पास खुद की रूट्स ज़रूर होती हैं। ठीक है, ये हार्ट शेप होता है टेरिडोफाइटा में, इसलिए मैंने एक हार्ट शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब है जहाँ स्पोर गिर जाएंगे, जहाँ स्पोर्स गिरेंगे वहाँ पे सबसे पहले क्या डेवलप होता है, गैमेटोफाइट। स्पोर हैप्लॉइड थे तो जो हमारा गैमेटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड है। ठीक है, सो स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट थैलस लाइक है, वेल डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। रूट्स होती हैं, रूट्स तो होंगी ही, तो अगर रूट्स नहीं होंगी तो ये सॉइल में बाइंड कैसे करेगा। रूट्स होती हैं, कैन डू फोटोसिंथेसिस, अपनी केयर खुद कर सकता है। तो स्पोर्स अपना डिवीजन कर करके, माइटोसिस कर करके क्या बना लेते हैं, हमारा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। प्रोड्यूस हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये खुद हैप्लॉइड है तो इसके पास सिर्फ माइटोसिस करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। माइटोसिस करेगा मैच्योर होने के बाद। ठीक है, जब मैच्योर हो जाएगा तो दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा। द फर्स्ट वन इज मेल, मेल को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। फीमेल भी किसी के ऊपर बनेंगे, थैलस के ऊपर बनेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्किगोनियम। मेल क्या करेगा, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था, एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है, एंथ्रोजॉइड्स भी हैप्लॉइड है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स बेटा मियोसिस नहीं कर सकते। माइटोसिस कर करके इन्होंने क्या किया,
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया, फिर मेल ने एंथ्रोजॉइड्स बनाए। एंथ्रोजॉइड्स के नीचे ठीक देखिए मैंने यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, वाटर इनको ट्रांसफर कर देता है आर्किगोनियम। या आर्किगोनियम भी कहाँ है, इसी के ही ऊपर है। आर्किगोनिया में एग होता है, वो भी हैप्लॉइड है। सो एवरीथिंग इज हैप्लॉइड, ठीक है। जब आर्किगोनियम के पास एग पहुंच जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल में करेंगे। There will be formation of one cell and the special cell is diploid, क्योंकि हैप्लॉइड एग हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड फ्यूज होके जाइगोट बना लेता है, ठीक है। स्पोर्स अभी हमने किए थे। अब यहाँ पे स्पोर्स में भी वेरिएशन है। दिस इज द थर्ड वेरिएशन वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट वेरिएशन हमने कहाँ की, लीव्स में। छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती है, दोनों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। फिर हमने वेरिएशन किस में की, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में जहाँ पे मियोसिस चलने वाला है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। लीफ के पीछे हो सकते हैं डोर्सल पार्ट पे, और या क्या बनाएंगे, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबुलस। थर्ड वेरिएशन, ये देखिए कितने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं टेरिडोफाइटा। स्पोर्स इसके दो टाइप के हो सकते हैं, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। होमो का मतलब होता है सेम, अगर इनका जो साइज है, शेप है, वो सेम है, यानी मेल फीमेल में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोर्स। ये किसके एग्जाम्पल हैं, इक्विसिटम होमोस्पोर्स बनाता है, सिलोटम क्या बनाता है, होमोस्पोर्स, फंस भी होमोस्पोर्स। कहने का ये मतलब है मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा आर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स ऑफ सेम काइंड, सिमिलर काइंड, और उनको हम टेक्निकली क्या बोल रहे हैं, होमोस्पोर्स। नेक्स्ट इज, इसमें दूसरा टाइप क्या है, स्पोर्स हेट्रो भी हो सकता है। हेट्रोस्पोरस क्या होता है, डिसिमिलर इन साइज, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। ऐसे प्लांट कौन कौन है, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। नेक्स्ट, स्पोर्स अभी हमने किया था, हैप्लॉइड होते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट दो टाइप से, या तो लीफ बना के इनको प्रोड्यूस करेगा, या स्ट्रॉबिलस बना के इनको प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों स्ट्रक्चर मियोसिस करते हैं, मियोसिस करेंगे तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। द लास्ट टॉपिक हमने सारी डिटेल कर ली है, कैसे प्लांट हैं, क्या कर रहे हैं, स्पोर्स कैसे हैं, लीफ कैसी हैं, रूट्स कैसी हैं, गैमेटोफाइट क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है। सो विच वन वॉज द आर डोमिनेट स्टेट। डोमिनेट स्टेट हमारी स्पोरोफाइट थी, तो स्पोरोफाइट से हम पूरी साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारा मैच्योर फर्न, मैच्योर टेरिडोफाइटा। ये देखिए मैच्योर स्पोरोफाइट 2n, सारा का सारा डिप्लॉयड है बेटा, लीव्स भी, स्टेम भी। ये जो इमेच्योर लीफ है हुक के फॉर्म में देखने को मिल रही है, सारे के सारे सेल्स, ये रूट्स सब के सब कैसे हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखिए मैंने एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर बना रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये गैमेटोफाइट पे ग्रो होता है। गैमेटोफाइट पे जब ये ग्रो होगा खुद की रूट्स बना लेता है, खुद की रूट्स बना ली, और ये पिंक कलर की रूट्स किसकी हैं, गैमेटोफाइट की। तो अब ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट क्यों रहेगा, अब आपको समझ में आया क्यों ये डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट को अब ये साइड में करने वाला है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास खुद की लीफ है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मेरे पास खुद की रूट्स हैं वाटर को सक करने के लिए। सो व्हाई वी नीड दिस गैमेटोफाइट, इसीलिए गैमेटोफाइट जैसे ही स्पोरोफाइट हमारा मैच्योर होता है वो डीजनरेट होने लगता है। लुक एट हियर, where I have written ये डीजनरेटिंग गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाते ही, मैच्योर होते ही धीरे धीरे टूटने लगता है। वो अब टाटा बाय बाय बोल रहा है कि स्पोरोफाइट बन चुका है, मेरा अब कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा पूरा मैच्योर स्पोरोफाइट है। अभी मैंने बताया, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया, लीफ के पीछे, यानी ये लीफ का वेंट्रल था, लीफ के पीछे डॉर्सल साइट पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। पूरा ये स्पोरोफाइट है तो स्ट्रक्चर भी तो ये क्या बनाएगा, डिप्लॉयड ही बनाएगा। अब डिप्लॉयड स्पोरेंजिया बनते हैं, इनमें क्या होती है, मियोसिस। स्पोरेंजिया में जब मियोसिस होगी, मान लीजिए स्पोरेंजिया में पहले 10 मिलियन सेल्स थे, ठीक है। 10 मिलियन सेल्स अपने 4 कॉपी बनाएंगे, यानी 10 मिलियन को आप 4 से इंटू कर दीजिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस। मियोसिस में
एक जो सेल है जो कि डिप्लॉयड होता है वो 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये 4 सेल कैसे होंगे? हैप्लॉयड। तो जब स्पोरेंजियम छोटा है, 10 मिलियन की अभी हमने बात की, जब ये 4 गुना ज़्यादा अपने नंबर को बढ़ा लेगा, हैप्लॉयड सेल्स क्या होंगे? उसके 4 गुना ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या करता है? मियोसिस। क्यों की इसने मियोसिस? क्योंकि इसको जो स्पोर्स प्रोड्यूस करने थे दैट हैज़ टू बी हैप्लॉयड। तो यहाँ पे हैप्लॉयड को प्रोड्यूस करने के लिए इट हैज़ अंडरगॉन मियोसिस, और फिर जब स्पोरेंजिया अपने साइज से 4 गुना ज़्यादा सेल को अगर पैक करेगा तो वेरी ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू रप्चर, बर्स्ट हो जाएगा। स्पोर्स एनवायरनमेंट में रिलीज हुए, स्पोर्स जहाँ जाते हैं गैमेटोफाइट डेवलप हो गए। अब स्पोर्स हमारे ऑलरेडी हैप्लॉयड हैं, तो ये कौन सा डिवीजन करते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस करके क्या बना? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जब यंग होता है, अभी वो बेटा स्टार्टिंग की फेज में है, हार्ट शेप तो है लेकिन ये देखिए इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, ये हमारा यंग गैमेटोफाइट। स्पोर्स हैप्लॉयड थे, माइटोसिस किए तो हैप्लॉयड सेल्स ही बनाएंगे, तो गैमेटोफाइट भी हैप्लॉयड है। जब हमारा गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाता है, ये रहे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम मेल का, आर्किगोनियम फीमेल का। एंथ्रीडियम मैच्योर होने पे एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। ये एंथ्रोजॉइड क्या है? गैमीट, इसीलिए तो इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये सिर्फ माइटोसिस कर रहा है। डू नॉट फॉरगेट सारे के सारे सेल्स हमारे हैप्लॉयड हैं, वो मियोसिस नहीं कर सकते। तो गैमेटोफाइट पे जो एंथ्रीडियम आर्किगोनियम है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इट इज़ हैप्लॉयड, एंथ्रोजॉइड अगेन हैप्लॉयड। वाटर की हेल्प लेते हैं, एंथ्रोजॉइड्स फीमेल पे आ जाते हैं। अब फीमेल पे आने के बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस जाइगोट। जाइगोट पहला वो स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉयड होता है, क्योंकि दोनों के पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम था, वो मिक्स हो चुका है, फ्यूजन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। कहाँ? आर्किगोनियम में। क्यों बना आर्किगोनियम में? क्योंकि एंथ्रोजॉइड तो आर्किगोनियम में ही तो पहुंचे बेटा, एग तो कहाँ था? आर्किगोनियम के पास था। तो एग से क्या बन जाता है? जाइगोट, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन और यू कैन से फर्टिलाइजेशन। ये जो जाइगोट है यहाँ पे देखिए अब क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा आर्किगोनिया के अंदर जो जाइगोट है माइटोसिस करने लगता है। माइटोसिस करेगा तो धीरे धीरे इसकी हाइट ग्रो करेगी, अपने आप को बढ़ा रहा है। हाइट ग्रो करते ही ये नीचे देखिए पूरा गैमेटोफाइट अभी तक ये किस पर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पे। नरिशमेंट, खाना, वाटर, इसको सब गैमेटोफाइट दे रहा है। जैसे ये थोड़ा सा मैच्योर होता है, कौन? आर्किगोनियम। क्या करके? माइटोसिस करके। जैसे ये थोड़ा सा मैच्योर होता है तो ये देखिए खुद की इसके पास लीव्स आने लग गई हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद की इसकी रूट्स हैं। तो अब ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट क्यों रहेगा? और यही मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग में बताया था, जब तक इसके पास लीफ नहीं है तब तक ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। जब ये मैच्योर हो जाता है, खुद की लीव्स इसके पास हैं, तो जो हमारा गैमेटोफाइट है वो डिजेनरेट होने लगेगा। स्पोरोफाइट फिर से मियोसिस करेगा, फिर से स्पोर्स गैमेटोफाइट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंथ्रोजॉइड पास ऑन करके आर्किगोनियम को देंगे। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके स्पोरोफाइट जब वेल डेवलप हो जाता है हमारा गैमेटोफाइट लॉस्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइटा। रिवाइज दिस टॉपिक फ्रॉम NCERT. If you need any sort of doubt to be queried, please contact to me. And do not forget these are the 4 important classes of Pteridophyta जो हम आगे डिवीजन करके पढ़ते हैं। The first one is Lycopsida, Synopsida, Psilocida and Pteridopsida. So these are the major classes. Bye everyone.